जलवायु। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है, जबकि जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। तो ये भिन्नता किस तरह से होती है? तो वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान है, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अंतत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता का परिचायक। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है और इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद भी उत्तरी भारत ही में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी पड़ती है, और इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप और पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों का एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं, फिर से एक बात बताती हूँ, वर्षा की जो ये अनिश्चितताएं है वो उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र और मानव जीवन तथा उसके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर में दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग एक हमारे भारत देश का ये संपूर्ण चित्र देख रहे हैं कि मौसमी वर्षा किस तरह से रहती है। तो जो एकदम नीले कलर में है उसके थोड़ा सा फेंट कलर है, उसके बाद और भी थोड़ा फीका रंग है, उसके अंदर पूरा उधर उनका मानसून का ऋतु का सब कुछ किस तरह से रहता है वो सब कुछ दिया है कि वर्षा किस तरह रहती है। ये आपको अच्छी तरह से देखना है और कौन से भागों में ज्यादा वर्षा होती है कौन से नहीं, ये सब कुछ आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत वर्षा का वितरण किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग हमारे अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।